ये है इंसान की असली कहानी, जहां डर था, भूख थी और अंधेरा था, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। उसने पत्थरों से चिंगारी निकाली और आग जलाई। यही आग बनी इंसान की ताकत, यही आग बनी सभ्यता की शुरुआत, और यही आग हमें ले गई अंधेरे से रोशनी की ओर। चलिए साथ बैठकर कहानी देखते और सुनते हैं। प्रारंभिक मानव कच्चा मांस खाते थे क्योंकि उन्हें खाना पकाने का तरीका नहीं आता था। उन्होंने जंगल में कई बार आग को जलते देखा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आग कैसे बनाई जाती है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता, बल्कि वे जानवरों की तरह उससे डरते थे। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि आग का उपयोग सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए किया जा सकता है, लेकिन आग बनाना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए उन्होंने जंगल में जल रही आग को बुझने से बचाने का तरीका निकाला। वे उसमें सूखी घास और पत्तियां डालते रहते थे, मगर यह स्थायी समाधान नहीं था। एक दिन उन्होंने देखा कि पहाड़ियों से लुढ़कते पत्थरों के आपस में रगड़ खाने से चिंगारी निकल रही है। यहीं से उन्हें विचार आया कि दो पत्थरों को रगड़कर आग बनाई जा सकती है। ये एक महान खोज थी। अब वे जब चाहें तब आग बना सकते थे। समय के साथ उन्होंने आग के अन्य उपयोग भी सीखे। उन्होंने पाया कि आग से गुफाओं को रोशन किया जा सकता है, ठंड से बचा जा सकता है और जंगली जानवरों से परिवार की रक्षा की जा सकती है। उन्हें यह भी पता चला कि भुना हुआ खाना कच्चे खाने से ज्यादा नरम और स्वादिष्ट होता है, और यहीं से पके हुए भोजन की शुरुआत हुई। इस लेख में हमने प्रारंभिक मानव के कठिन जीवन और उसे बेहतर बनाने के उनके प्रयासों पर चर्चा की। हमने देखा कि उन्होंने कैसे औजार बनाए, आग की खोज की और रहने के लिए बेहतर स्थानों की तलाश की। हमारे अगले लेख में हम प्रारंभिक मानव द्वारा की गई कुछ और रोचक खोजों और उन्हें खोजने के तरीकों पर चर्चा करें। साथ ही यह भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे खुद को अधिक सभ्य और सामाजिक बनाया। सभ्य बनने में प्रारंभिक मानव को लाखों साल, और इस दौरान उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए। ऐसे शैक्षिक लेख माता पिता को अपने बच्चों को जरूर देने चाहिए, ताकि वे हमारे विकास की प्रक्रिया और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझ सके। आग ने इंसान को रोशनी दी, औजारों ने उसे ताकत दी, खेती ने उसे स्थिरता दी, कला ने उसे पहचान दी, और इन सब ने मिलकर सभ्यता बनाई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुफाओं से गांव तक, गांव से शहर तक और शहर से पूरी दुनिया तक सभ्यता की यह यात्रा लाखों सालों तक चली और आज भी जारी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ही हमारी असली ताकत है। अगर हम संसाधनों का सम्मान करेंगे तो सभ्यता और आगे बढ़ेगी। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वही आग जो हमें रोशनी देती है हमें जला भी सकती है। बच्चों को यह यात्रा समझाना जरूरी है, ताकि वे जाने कि सभ्यता कैसे बनी और क्यों हमें प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। याद रखो, यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी पहचान है, और यही पहचान हमें आगे बढ़ाती रहेगी हमेशा। और इसी पहचान को हम आगे बढ़ाते हैं माशरफ हिस्ट्री के साथ।